Hello students, how are you? I hope you are fine. So students, today we will start your chapter number first of mathematics book. So students, before starting your chapter first, so I want to review your mathematics book here. So students, देखो what is written here. It is composite numbers, okay, for class 7th. Okay, so this is mathematics book cover page. So have a look. Okay students, so now I want to open your book and let's check how many chapters are there in your mathematics book. Okay students, this is the index and you are able to see this. देखो how many chapters are there total. Okay, 18 chapters are in your mathematics book. Okay, and our first chapter is integers. Okay, so let's start. Yes, this is your chapter number first, integers. So before starting your exercise, I want to give some pre-knowledge about integers. Okay, यानी हम देखते हैं पहले इंटीजर्स होते क्या हैं, उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उस कंसेप्ट को मैं पहले क्लियर करवाता हूँ. उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स मैंने लिख दिया है और यहाँ पे हम देखते हैं क्या है. देखो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक नंबर लाइन है बच्चों, है ना, जो 6th क्लास में आप बनाना सीखे हो. और यहाँ पे बच्चों देखो बीच में लिख रहा है ये 0, और 0 के इधर जो नंबर्स होते हैं ये किसके होते हैं? प्लस के. अब बेशक मैंने यहाँ पे इनमें प्लस नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ये प्लस के नंबर्स हैं, और इधर जो हैं ये माइनस के नंबर्स हैं. ओके, तो ये जो प्लस के होते हैं बच्चों, ठीक है, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स. ओके, पॉजिटिव नंबर्स. और ये जो माइनस के होते हैं इनको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो सारे प्लस के, सारे माइनस के और 0, इन सबको कहते हैं मिला करके इंटीजर्स. क्या कहते हैं? इंटीजर्स. यानी सारी प्लस की संख्याएं, सारी माइनस की संख्याएं और 0, इन सबको मिला करके हम कहते हैं इंटीजर्स. ठीक है, यानी कि अगर मैं यूँ करके इनको लिख दूँ, ये वाले नंबर्स, ठीक है, ये वाले हो गए हमारे पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्लस के, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स. और ये 0 हो गया, और ये जो है ये किसके हैं? ये हैं नेगेटिव. क्या है ये? नेगेटिव यानी माइनस के नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, देखो तो सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव और 0, तो बच्चों इन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स. इन सबको मिला करके हम कहेंगे इंटीजर्स. ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, सारी पॉजिटिव संख्याएं, 0 और ये ऑल नेगेटिव, तो इन सबको मिला करके हम क्या कहेंगे बच्चों? इन सबको मिला करके कहेंगे हम इंटीजर्स. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा. ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. ओके स्टूडेंट्स, चलो तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे वाला. क्या होता है इसका मतलब? पीछे वाला. ठीक है, और सक्सेसर का मतलब क्या होता है? ये लिख रहा है सक्सेसर. ओके, सक्सेसर का मतलब क्या हुआ? आगे वाला. ओके, सो स्टूडेंट्स, तो किसी भी नंबर का अगर हमें प्रीडिसेसर निकालना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे देखो हम यहाँ देख रहे हैं नंबर लाइन पे, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे 3 है, क्या है यहाँ पे? 3. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 का आपको क्या निकालना है? 3 का आपको निकालना है प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर के लिए किधर देखेंगे? इधर पीछे की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड पे पीछे की तरफ जाएंगे. तो 3 का प्रीडिसेसर कौन हुआ? 2.
और इसका 3 का सक्सेसर अगर देखें तो क्या हुआ 4। गॉट इट। तो सिंपल फंडा है, यानी प्रीडिसेसर निकालना है तो आपको किधर जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। किसको देखने के लिए, प्रीडिसेसर को। लेकिन अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, आगे की तरफ। सक्सेसर के लिए आगे की तरफ, प्रीडिसेसर के लिए पीछे की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से मान लो मैं आपसे कहूँ कि -2 है, तो -2 का सक्सेसर अगर निकालेंगे तो किधर जाएंगे, आगे की तरफ, यानी कि -1। तो -2 का सक्सेसर क्या हुआ, -1, और प्रीडिसेसर क्या हुआ, -3। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल फंडा है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर ये क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे प्रीडिसेसर, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो एग्जांपल कि जैसे प्रीडिसेसर ऑफ हमें मान लो निकालना है ऑफ 0 है, तो 0 का अगर हमें बच्चों क्या निकालना है, प्रीडिसेसर निकालना है, तो 0 का प्रीडिसेसर क्या आएगा बच्चों, प्रीडिसेसर है तो कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ। तो क्या हुआ, -1। और अगर मान लो सक्सेसर निकालना हो तो, अगर 0 का सक्सेसर निकालना है तो कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ, यानी कि 1। गॉट इट। तो सिंपल फंडा आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर होते क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये 2 चीज़ें हैं आपको क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो है कंपेयरिंग। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को कंपेयर करना। ओके, तो इंटीजर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुट ग्रेटर देन और लेस देन, इन दोनों में से हमें यहाँ पे सही साइन लगाना है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ये है बच्चों +2 एंड -3। तो बच्चों इसमें से मुझे बताओ 2 बड़ा है या -3 बड़ा है, सोचो 2 बड़ा है या -3 बड़ा है। तो स्टूडेंट्स देखो आपको हो सकता है पता हो, लेकिन मैं जिनको नहीं पता है ना उनको मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, अगर दोनों संख्याएं अलग अलग साइन की हैं, देखें एक प्लस की है एक माइनस की है, तो प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है। क्या बोला मैंने, अगर प्लस और माइनस में से हमें ये देखना होगा कि बड़ा कौन सा है। अगर प्लस और माइनस की लड़ाई हमेशा होती है तो हमें ये देखना है कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा हमेशा प्लस का होता है, यानी प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होगी। अगर एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होगी, तो हम ये 2 बड़ा होगा हमारा। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये माइनस की ये भी माइनस की। अच्छा, अगर एक प्लस की एक माइनस की है तो हम पता कर ही लेंगे कि भाई प्लस वाली बड़ी होती है माइनस वाली छोटी होती है। लेकिन अगर दोनों ही माइनस की हों तो कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए बच्चों हमें देखना है कि जैसे -12 और ये -15, तो बताओ कौन सा बड़ा है। आप कहेंगे सर -15 बड़ा सा लग रहा है, तो बच्चों ये सही नहीं है, ये गलत है। तो देखो जब दोनों संख्या माइनस की होती हैं ना, तो जो बड़ा होता है ना वो एक्चुअल में छोटा होता है, और जो छोटा लगता है वो बड़ा होता है, यानी उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। किसकी वजह से, माइनस की वजह से। ये माइनस का कमाल है। ठीक है, माइनस लगाने से क्या होता है कि जो छोटा है वो बड़ा बन जाता है और बड़ा है वो छोटा हो जाता है। समझिए यही बात। तो ये जब दोनों संख्या माइनस की हों तो जो संख्या माइनस में छोटी है वो एक्चुअल में बड़ी होगी। तो अब बताओ -12 बड़ा होगा या -15, तो आपको समझ में आ गया है कि -12 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस की वजह से जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है और बड़ा जो होता है वो छोटा हो जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आप पता कर ही लोगे, वो तो आप छोटी क्लासों में पढ़ के ही आए हो। तो 50 और 60 सीधा सीधा पता चल रहा है, भाई 60 बड़ा है तो इसमें हम 60 को बड़ा बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे दोनों माइनस की हैं, तो मैंने बताया था अब इन दोनों में से बड़ा कौन, यस जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, यानी कि -10 बड़ा है, -10 बड़ा है। समझ आ रही बात। यानी कि देखो ध्यान से, अगर मैं नंबर लाइन पे आपको यही चीज़ सिखाऊं, ये जो नंबर है ना,
देखो अगर नंबर लाइन पे, तो जो नंबर्स हमारे प्लस की तरफ आते हैं, जो इस तरफ आते हैं, जो सीधे हाथ की तरफ आते हैं, राइट हैंड की तरफ आते हैं, इस तरफ, वो बड़े होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और जो इधर आते हैं नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ, वो हमारे छोटे होते हैं, यानी स्मॉल होते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि -3 बड़ा है या -2, तो आप देखिए, तो -2 किधर आ रहा है, इधर, और -3 किधर आ रहा है, इधर, है ना। -3 इधर है, 2 इधर है, तो जो इधर है लेफ्ट हैंड की तरफ है वो बड़ा होगा, और जो इधर है वो छोटा होगा। इस तरह से -2 बड़ा हुआ और -3 छोटा हुआ। समझ में आई बात? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया वो कंसेप्ट। ओके, किस तरह से नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलो। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको जमाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो जब आपको ये पता चल गया है कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम करके दिखाएंगे आपको। तो चलो देखिए, तो कैसे करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर नंबरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, है ना। तो अब हम नंबरिंग करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन, इसमें सबसे छोटा कौन। तो बच्चों देखो, जब हम छोटा देख रहे हैं तो हमें पता है कि माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं और जो प्लस की संख्याएं वो बड़ी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, इसलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैं बता रहा था आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे छोटा। तो देखो, जब हमें सबसे छोटा देखना है तो हम प्लस की संख्या को नहीं देखेंगे, हम केवल माइनस की को देखेंगे, क्योंकि पता है ना हमें कि जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं और प्लस की संख्याएं बड़ी होती हैं। तो बस आपको ये देखना है कि इसमें माइनस का सबसे बड़ा कौन सा है। जो माइनस का, देखो माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 3, तो इसमें से जो माइनस का सबसे बड़ा है तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो सबसे छोटा होता है। तो यानी कि -8 जो है वो सबसे छोटा कहलाएगा। तो इस पे हम क्या डाल देंगे, इस पे हम 1 डाल देंगे, इस पे 1 लिख देंगे। फिर -8 के बाद नेक्स्ट कौन सा है, -4, तो इस पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इससे बड़ा -3, तो इस पे लिख देंगे। अब देखो, माइनस की सारी संख्याएं ख़त्म, अब क्या लिखेंगे, 0। अगर 0 है तो सारी माइनस की देखेंगे, फिर 0 को देखेंगे, तो यानी इस पर 4 डाल देंगे। उसके बाद अब प्लस वाली देखेंगे। अब प्लस वाली कौन सी बची, 10 है और 5 है। तो देखो, तो 0 के बाद नेक्स्ट बड़ा कौन हुआ, 5, इसके बाद कौन हुआ, 10। ओके, तो इन नंबर्स के आधार पे हम जो है इनको ऑर्डर में जमा देंगे। तो देखो, सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर किस पे डल रहा है, -8, तो -8 सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद -4, उसके बाद ये 3, -3, उसके बाद 0, उसके बाद 4 के बाद 5 डला हुआ है इस पे, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद ये 10। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, जो आपको लिखना होगा, अलग से फ़ोटो खींच के डालूंगा। सो स्टूडेंट्स, आपको वर्क करना है और टाइम पे ये भेजना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका पीरियड आएगा, ये वाला जो मैथ का आज आ गया, अब ये कल नहीं आएगा, परसों आएगा, ठीक है। तो आपको परसों मॉर्निंग 8 बजे तक आपको ये होमवर्क करके भेज देना होगा, ठीक है। नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, so don't forget to submit your homework on time
Okay, so thank you.